मिडिल ईस्ट में दहक रही जंग की चिंगारी हमारे आपके घरों तक पहुंचने वाली है। ईरान के खिलाफ साझा अमेरिकी और इजरायली सैन्य अभियान और जवाबी कार्रवाई से सोने, चांदी और कच्चे तेल की कीमतों पर असर दिखना शुरू हो गया है और इसका असर हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल हमले किए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद कर दिया, वो जगह जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। सोने की कीमतों में 2% का इजाफा हुआ है, जो $5,390 प्रति औंस हो गई है और चांदी भी साथ में उछल रही है। भारत में MCX गोल्ड 3.5% बढ़ा। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो बाजारों को हिला रही है। तो ये बढ़ी कीमतें आम आदमी पर क्या असर डालेंगी? भारत जैसे देश जहां 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात होता है, इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। नतीजा सब्जियां, दूध, अनाज सबकी कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी आपकी कमाई की वैल्यू घटेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में 11% की बढ़ोतरी से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 0.33% बढ़ सकता है और CPI इन्फ्लेशन 0.55%। इसका आम आदमी के लिए ये मतलब है कि बस का किराया, एयरलाइन टिकट, यहाँ तक कि LPG सिलेंडर महंगे हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में किसानों पर इसका असर हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर में पड़ने वाला फ्यूल ऑयल वो महंगा हो सकता है। क्या आप जानते हैं, पिछले ऐसे क्राइसिस में जैसे रूस यूक्रेन वॉर में ऑयल प्राइस बढ़ने से ग्लोबल इन्फ्लेशन 8% तक पहुंच गया था। तो क्या आपकी अगली ग्रोसरी शॉपिंग महंगी होने वाली है? हाँ, अगर ये टेंशन जारी रही तो। लेकिन असर सिर्फ कीमतों तक नहीं है, इसके जोखिम भी बहुत हैं। सबसे बड़ा रिस्क है ग्लोबल रिसेशन। अगर तेल के दाम $100 से ऊपर चले गए तो इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो सकती है। कंपनियों के प्रॉफिट घटने से जॉब कट्स हो सकती हैं। भारत में IT सेक्टर पर इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक तेल की कीमतें बढ़ने से IT ग्रोथ 2 से 3% तक स्लो हो सकती है। जियोपॉलिटिकल रिस्क से ऑयल वोलेटिलिटी बढ़ती है, जो ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाता है। क्या होगा अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लंबे समय तक के लिए ब्लॉक करता है? इससे 20 मिलियन बैरल्स रोज की सप्लाई रुक सकती है, जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस पैदा करेगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट घटेगा, क्योंकि अनिश्चितता बढ़ेगी। विकासशील देशों में क्रेडिट क्राइसिस हो सकता है। अब जरा विकसित और विकासशील देशों पर भी इसका प्रभाव देखिए। विकसित देश जैसे अमेरिका, जर्मनी में रिजर्व ज्यादा हैं, तो वे डाइवर्सिफाइड एनर्जी सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। उनके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं जो शॉर्ट टर्म शॉक्स को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन विकासशील देश आयात तेल पर निर्भर होते हैं। भारत 80% तेल आयात करता है। यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा हिट कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमी ऑयल इंसेंटिव है। विकसित देशों में ऑयल प्राइस शॉक से GDP 0.12% तक गिर सकती है, लेकिन विकासशील देश में ज़्यादा, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। उदाहरण के लिए भारत में ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा, तो क्या विकासशील देश ज़्यादा जोखिम में हैं? हाँ, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव एनर्जी कम है। मिडिल ईस्ट का सुलगना दुनिया के लिए ऊर्जा संकट पैदा करेगा। मिडिल ईस्ट दुनिया का 30% ऑयल प्रोड्यूस करता है। सऊदी अरब, UAE जैसे देशों पर अटैक हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद होने से ऑयल शिप अटके हुए हैं। पिछले क्राइसिस में, जैसे 1970 के दशक में दुनिया ने देखा था कि कैसे एनर्जी शॉर्ट से रिसेशन आया, अब इसी के दोहराए जाने का खतरा फिर से मंडरा रहा है। ये जंग सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट पर इसका असर देखा जा रहा है, लेकिन उम्मीद भी है कि अगर डी एस्केलेशन हुआ तो कीमतें स्टेबल हो सकती हैं। देश रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुड़ सकते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से इस जंग को आप कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। द लेंस के वीडियोज़ को देखते रहिए और दूसरों को भी दिखाने के लिए शेयर करिए।